आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Su-30 MKI के बारे में। देखिए, इस समय भारतीय वायुसेना के सभी फाइटर जेट प्रोग्राम्स को लेकर कुछ न कुछ परेशानी चल रही है। इंजन्स को लेकर अनसर्टेनिटी के चलते तेजस मार्क 2 डिलेड है। आमका को लेकर काम थोड़ा लेट शुरू हुआ था। तेजस मार्क 1A के इंजन अटके हुए हैं और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और क्योंकि 260 के करीब Su-30 MKI भारतीय वायुसेना के पास में ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, इस वजह से इस फ्लीट को अपग्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से 84 सुखोई 30 के अपग्रेड को लेकर नवंबर 2023 में अप्रूवल दे दिया था और माना जा रहा था कि इस साल जुलाई तक CCS का अप्रूवल भी आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग CCS के अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, इसी बीच इस एयरक्राफ्ट के ऊपर जाने वाले AESA रेडार का फैब्रिकेशन शुरू कर दिया गया है। वेंडर को भेजे गए स्कीमेटिक के हिसाब से इस एयरक्राफ्ट के ऊपर एक बहुत केपेबल AESA रेडार डाला जाएगा और अगर इसके ऊपर रेडिएटिंग एलिमेंट्स को आप काउंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स का नंबर 2208 होने वाला है। अभी तक किसी भी फाइटर जेट के लिए जो सबसे बड़ा AESA रेडार प्लान किया गया था वो AN/APG-81 है, जो F-35 में आने वाले समय में डाला जाएगा। माना जा रहा है कि इस रेडार के साथ में F-35 का प्रोडक्शन 2035 के आसपास शुरू होगा और इसके ऊपर 1676 ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स होने वाले हैं। लेकिन Su-30 MKI के लिए जो रेडार बनाया जा रहा है उसमें इससे भी ज्यादा ट्रांसमिट रिसीवर मॉड्यूल्स हैं। वैसे ये चीज नेचुरल है क्योंकि Su-30 MKI की नोज में काफी जगह है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पैकिंग काफी शानदार की गई है। अगर इस रेडार के आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश की जाए तो ये बहुत डेंस पैकिंग है और इस तरीके की डेंस पैकिंग तभी पॉसिबल होती है जब आप गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा विरूपाक्षा को लेकर हम लोगों को थोड़े दिन पहले एक और इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसमें पता चला था कि विरूपाक्षा स्वाश प्लेट के ऊपर पेश किया जाएगा, जिससे ये साइड वाइज और अप एंड डाउन और ज्यादा गहराई में देख पाएगा, काफी हद तक यूरोफाइटर टाइफून के कैप्टर ई रेडार की तरह। वैसे अगर आप उत्तम AESA के आर्किटेक्चर को ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर क्वाड पैकिंग का प्रयोग किया जाता है और इस तरीके की पैकिंग के दौरान 4 ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स को एक साथ पैक कर दिया जाता है, जिससे ओवरऑल रेडार की पैकिंग शानदार हो जाती है। लेकिन विरूपाक्षा के केस में पूरा का पूरा प्लैंक एक साथ पैक किया गया है और इसमें 32 एलिमेंट्स, 36 एलिमेंट्स, 40 एलिमेंट्स, 44 एलिमेंट्स और 48 एलिमेंट्स के अलग अलग तरीके के प्लैंक्स हैं जिनको एक साथ ऑर्गेनाइज किया गया है। उत्तम AESA को भारत सरकार की तरफ से फंडिंग साल 2017 में शुरू की गई थी और साल 2019 में पहला उत्तम AESA निकलकर बाहर आया था। यानी कि लगभग पिछले 7 सालों में DRDO की तरफ से उत्तम AESA के 3 अलग अलग तरीके के वेरिएंट्स बना दिए गए हैं। बेसलाइन उत्तम जो तेजस मार्क 1A में जाएगा, उत्तम मार्क 2 जो गैन बेस्ड होगा और वो तेजस मार्क 2 में जाएगा, और विरूपाक्षा जो Su-30 MKI के लिए बनाया जा रहा है। ये एक प्रीमियर एग्जाम्पल है जहां पर देखा जा सकता है कि अगर आप अपना खुद का कोई सिस्टम बनाते हैं तो आप कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर पड़ता है। इतना ही नहीं, इस समय देश में 3 अलग अलग रेडार मेकर हैं जो आने वाले समय में आपको 900 रेडार्स देने में सक्षम होंगे। जी हाँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया गया था जहां पर BEL को उत्तम AESA से हटाकर 2 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को वहां पर इन्वॉल्व किया गया था और BEL को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड गैन टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व किया गया था। हालांकि अब इस सेगमेंट को भी एड्रेस करने के लिए देश में 2 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज अवेलेबल हैं जिनके नाम अगर आप लेते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं। अभी के लिए अपडेट केवल इतना है कि 2 जिग्स बनाए जा रहे हैं जिनके ऊपर 2 नए फैब्रिकेटेड रेडार्स माउंट किए जाएंगे और इनके ऊपर ग्राउंड बेस्ड टेस्टिंग शुरू की जाएगी। ये दोनों फैब्रिकेटेड रेडार कॉन्ट्रैक्ट डेट से 16 हफ्तों के अंदर डिलीवर किए जाने हैं। अगर प्रैक्टिकली समझा जाए तो 15 हफ्तों के अंदर, क्योंकि लास्ट 1 हफ्ते के अंदर DRDO की लैब LRDE इनका इंस्पेक्शन करेगी। इस हिसाब से अगले 5 से 6 महीने के अंदर इनकी ग्राउंड बेस्ड टेस्टिंग शुरू हो सकती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।